नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंकू और आप देख रहे हो मूवी लोक, जहां मिलती है सिनेमा की असली दुनिया से मुलाकात। रिव्यूज, ब्रेकडाउन्स, कंट्रोवर्सीज या हो हाइप, हर फिल्म का राज यहीं खुलेगा, क्योंकि ये है मूवी लोक एक्शन। तो भाई रेस शुरू करते हैं। तो भाई लोग, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम सुनते ही स्पीडोमीटर फुल घूम जाता है। F1 द मूवी, ब्रैड पिट का वो प्रोजेक्ट जिसके लिए फैंस सालों से वेट कर रहे थे। और जब आप सुनते हो कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टॉप गन मैवरिक वाले भाई ने, तो बस एक्सपेक्टेशंस रॉकेट पे चढ़ जाती हैं। और मैं भी इसी उम्मीद में गया था कि भाई कुछ तो सिनेमैटिक धमाका मिलेगा। ब्रैड पिट कम बैक विद फुल थ्रॉटल। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक नॉस्टैल्जिक थ्रोबैक के साथ। ब्रैड पिट एक पुराने दौर का लेजेंडरी फॉर्मूला 1 रेसर जिसने 80s-90s में अपने नाम की तूफान मचाई थी। लेकिन एक भयानक क्रैश, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें उसका करियर ही नहीं, उसकी हिम्मत भी हिल गई। उसके बाद ब्रैड पिट फॉर्मूला 1 को बाय बाय बोल देता है और छोटी छोटी लोकल रेसेस में पार्टिसिपेट करता है, जहां न ज्यादा कैमरास होते हैं, न स्पॉटलाइट, बस स्टीयरिंग, स्पीड और एक ठकेली सी ऑडियंस। लेकिन दोस्तों, जैसे हर कहानी में एक यू टर्न होता है, वैसे ही ब्रैड पिट की लाइफ में वापस एंट्री होती है उसके एक पुराने दोस्त की, जो आज एक बड़ी फॉर्मूला 1 टीम का मालिक है। और वो आके सीधा कहता है, हमें तुम्हारा एक्सपीरियंस चाहिए, टीम को एक मेंटर चाहिए और तुम वापस ट्रैक पे आओ। अब भाई इस ट्रैक पे आके ब्रैड पिट रियलाइज करता है कि अब फॉर्मूला 1 वही नहीं रही जो उसके टाइम पे थी। पहले स्टीयरिंग और गट फील से काम चलता था, अब हर चीज मशीन, सॉफ्टवेयर, टेलीमेट्री और सेंसर्स से होती है। ये नहीं रेस, ये तो पूरा नासा का ऑपरेशन लगता है, रॉकेट। और यहीं पे एंट्री होती है एक नए दौर के पोस्टर बॉय की, डेमसन इड्रिस का कैरेक्टर, जो यंग है, ओवर कॉन्फिडेंट है और हर वक्त एटीट्यूड में रहता है। जब वो ब्रैड पिट को देखता है, उसके चेहरे पे लिखा होता है, ये बुढ़ा क्या कर लेगा मेरे अगेंस्ट। बस फिर क्या, ईगो का इंजन स्टार्ट हो जाता है। ब्रैड पिट है ओल्ड स्कूल, जो मसल मेमोरी और फील से ड्राइव करता है। डेमसन है न्यू जेन, जो एआई, एडवांस टेलीमेट्री और अल्ट्रा सेंसर्स पे भरोसा करता है। अब रेस बन जाती है सिर्फ ट्रॉफी की नहीं, फिलॉसफी की भी। ये टकराव होता है हार्ट वर्सेस हार्डवेयर, गट वर्सेस गैजेट का। मोमेंट्स दैट हुक यू। जब ये दोनों पहली बार सेम ट्रैक पे आते हैं, तो एटमॉस्फेयर लिटरली टेंशन से भर जाता है। कैमरा इस तरह जूम करता है जैसे दूरदर्शन पे क्रिकेट का टॉस हो रहा हो, है ना। और जब ब्रैड पिट पहला लैप कंप्लीट करता है ओल्ड स्कूल स्टाइल में, बिना किसी एआई के, तो स्टेडियम में सिर्फ कार्स की आवाज नहीं, ऑडियंस की सांस भी रुक जाती है। ये वही मोमेंट था भाई जहां मैं सिनेमा हॉल में अपनी पॉपकॉर्न भूल गया और स्क्रीन पे जूम इन हो गया। डेप्थ इन सिंप्लिसिटी, ब्रैड का ट्रेनिंग मोन्टाज। एक और सीन जो मुझे बहुत ही इंपैक्टफुल लगा, जब ब्रैड पिट अपने पुराने वर्कआउट रूटीन्स करता है। जिम नहीं, कोई टेक्नो लैब नहीं, बस मिट्टी, पसीना और डेडिकेशन। वो दिखाता है कि असली रेसर टेक्नोलॉजी से नहीं, अपनी टाइमिंग और ट्रस्ट से बनता है। उसके ऑपोजिट डेमसन को दिखाया गया है, जो हर वक्त गैजेट्स और सिमुलेशंस पे डिपेंडेंट है। वो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में उलझा होता है कि असली ट्रैक पे थोड़ा हिल जाता है। टकराव का मतलब सिर्फ रेस नहीं है, ये फिल्म का असली मैजिक है भाई, कि ये सिर्फ कार्स की रेस नहीं, दो जनरेशंस, दो सोच, दो इमोशंस का क्लैश है। एक तरफ वो आदमी जो अपनी पुरानी दुनिया से वापस आया है, अपने खुद के दर्द को पी के वापस खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ एक नया सुपरस्टार जो सिर्फ जीतना चाहता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और दोस्तों, जिन्होंने ये मूवी आईमैक्स में देखी है, वो समझ सकते हैं कि इसका विजुअल स्केल कमाल का है। ये सब कुछ ग्रीन स्क्रीन नहीं, रियल F1 ग्रांड प्री लोकेशंस पे शूट हुआ है, जहां थाउजेंड्स ऑफ लोगों के बीच में रियल मॉडिफाइड कार्स दौड़ाई गई हैं। ब्रैड पिट और डेमसन ने खुद स्टीयरिंग उठाई है। उनके लिए गाड़ियों को मॉडिफाई किया गया, बाहर से F1 कार जैसी, लेकिन अंदर से सेफ और मैनेजेबल इंजन के साथ। ये कोई फास्ट एंड फ्यूरियस का CGI सर्कस नहीं है, ये है असली ट्रैक का असली मजा। पार्ट 1 का वर्डिक्ट, बस शुरुआत है ये। तो भाइयों, पार्ट 1 का कंक्लूजन ये है कि ये मूवी आपको स्टोरी के लेवल पे इमोशनल बनाएगी और विजुअल लेवल पे हाइपर एक्साइटेड। F1 द मूवी का पहला हाफ एक परफेक्ट सेटअप है उस फाइनल रेस के लिए, जहां सिर्फ स्पीड नहीं, जिंदगी की फिलॉसफीज कब टकराएंगी। तो अगर आप भी ब्रैड पिट के कमबैक से इंस्पायर्ड हो गए हो और आपको भी ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल का ये सिनेमैटिक रेस देखना है, तो मूवी लोक के इस रिव्यू को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ,
अब हम बात करेंगे कि हु विंस, क्या टेक्नोलॉजी जीत जाती है या एक्सपीरियंस, और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा किस लेवल तक चलता है इस स्पोर्ट में। कैमरा, कार एंड सिनेमैटिक केओस। तो दोस्तों, F1 द मूवी की सबसे खास बात यह है कि ये कोई CGI भरपूर ढोंग नहीं है। यहाँ रियल मॉडिफाइड कार्स यूज हुई हैं और उस पे लगी थी एक IMAX कैमरा। मतलब इमेजिन करो, एक रॉकेट स्पीड पे भागती कार और उस पे माउंटेड अल्ट्रा वाइड IMAX लेंस, जो हर एक वाइब्रेशन, हर एक टर्न और हर एक पिट स्टॉप को फील कराता है स्क्रीन पे। मैं तो आप सबको सजेस्ट करूंगा IMAX 2D में ही जाके देखो इसे। 3D की फेक डेप्थ से ज्यादा 2D IMAX की रियल फील इतना इमर्सिव मजा देगा कि सीट से हिलोगे नहीं। वो जो रेसिंग सीन्स है ना भाई, लिटरल गूज़बम्प्स। जब कार ड्रिफ्ट कर रही होती है और टायर से स्मोक निकलता है तो साउंड डिजाइन ऐसी लगी जैसे कार आपके बगल से निकल गई हो। और हाँ, ये फिल्म बनाई गई है Apple TV Plus के अंडर, तो बजट, प्रोडक्शन, क्वालिटी सब टॉप नॉच। जो भी एप्पल का फील आपको फोन्स या डिवाइसेस में मिलता है, उसी टाइप का प्रीमियम एक्सपीरियंस दिया है फिल्म में भी। लाइटिंग से लेके कॉस्ट्यूम तक, ट्रैक के ग्रास से लेके डैशबोर्ड के बटन्स तक, हर छोटी डिटेल पे काम किया गया है परफेक्शन के साथ। अब बात करते हैं थोड़ा क्रिटिकल साइड पे। फिल्म में काफी टेक्निकल एलिमेंट्स हैं। एरोडायनामिक्स, टेलीमेट्री, इंजन मैपिंग, टॉर्क रेशियो सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। अब ये चीज कुछ लोगों को लग सकती है थोड़ी ओवरलोड। ये सब तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है रिंकू भाई। लेकिन जो लोग थोड़ा भी F1 फॉलो करते हैं या मैकेनिकल माइंड रखते हैं, उनके लिए फिल्म एक ट्रेजर बॉक्स है। मैं खुद F1 का बड़ा फैन हूं, तो मुझे तो हर एक सेंसर, हर एक टेक्निकल ग्लिच सब मस्त लगा। प्रेडिक्टेबिलिटी वर्सेस परफॉर्मेंस। स्टोरी लाइन की बात करें तो हाँ, आप बोल सकते हो कि ये कहानी कुछ प्रेडिक्टेबल है। एक पुराना रेसर वापस आता है, यंग ईगोइस्टिक राइवल से टकराता है और दोनों के बीच होती है अल्टीमेट रेस। सुन के फोर्ड वर्सेस फरारी या कार्स मूवी या कोई और रेस बेस्ड मूवी याद आएगी, लेकिन भाई एग्जीक्यूशन में ही तो असली जीत होती है। यहाँ विजुअल्स, डायलॉग डिलीवरी और कैरेक्टर का ग्रोथ, सब चीजों ने मिलकर बना दिया एक ब्लॉकबस्टर रेसिंग सागा। एक्टिंग का असली चिरकिट, कास्ट ब्रेकडाउन। अब आते हैं परफॉर्मेंसेस पे। ब्रैड पिट, भाई क्या करिश्मा है उनका। उनका ओल्ड स्कूल रेसर का पर्सोना इतना नेचुरल लगा कि लगा ही नहीं कोई एक्टिंग कर रहा है। जब उनका कैरेक्टर साइलेंटली रेस ट्रैक देखता है, उसमें भी एक इमोशन भर जाता है। डेमसन इड्रिस, यंग ब्लड, ईगो में फुल चार्ज्ड। जब वो ब्रैड पिट से टकराता है तो आपको फील होता है ये टकराव सिर्फ स्पीड का नहीं, ये है जेनरेशन गैप का ईगो वॉर। जेवियर बार्डेम, टीम ऑनर के रोल में एक मास्टरमाइंड, हर एक सीन में अथॉरिटी और इमोशन दोनों ले आते हैं। और एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जो फिल्म के क्रूशियल मोमेंट पे आती है, जिसकी परफॉर्मेंस छोटी है लेकिन स्टोरी को ट्विस्ट देने में बड़ा रोल है। उसके डायलॉग्स, बॉडी लैंग्वेज सब इम्पैक्टफुल थे। F1 कार्स की असली कीमत, पैसा सुन के होश उड़ जाएंगे। तो भाई चलो अब सुनो असली रेसिंग की असली कॉस्ट। ब्रैड पिट के कार का इंजन 83 करोड़ रुपीस, चैसी 10 करोड़, गियर बॉक्स 5 to 8 करोड़, स्टीयरिंग व्हील 40 to 80 लाख, सस्पेंशन 80 लाख to 1.6 करोड़, कार्बन ब्रेक्स 1.6 करोड़, टायर्स 13 सेट्स 30 to 35 लाख, टेलीमेट्री एंड सेंसर्स 1.6 प्लस करोड़, पेंट एंड एरो रैप 80 प्लस लाख। और ये सब मिला के एक कार का अप्रॉक्स कॉस्ट हो जाता है 150 to 160 करोड़। और फिर टीम का एनुअल बजट 1147 करोड़ से भी ज्यादा। और अगर जीत जाते हैं तो रिटर्न आता है 3500 to 4000 करोड़। क्यों? आई क्या डिजर्व। वाया प्राइस पूल, ब्रांड डील, स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज, मतलब भाई ये रेसिंग नहीं, ये तो कॉर्पोरेट गोल्ड माइन है। फाइनल वर्डिक्ट रिंकू की नजर से। तो अब बात करते हैं फाइनल डिसीजन की। F1 द मूवी एक ऐसी फिल्म है जो स्क्रीन पर देखने लायक है। अगर आप होम स्क्रीन पे देखोगे तो विजुअल्स का 50% इंपैक्ट चला जाएगा, इसलिए IMAX में देखो। प्रोज, रियल रेसिंग फील, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, एप्पल लेवल प्रोडक्शन, इमोशनल एंड विजुअल बैलेंस। कॉन्स, स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल, टेक्निकल जार्गन कुछ लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। रिंकू की रेटिंग 8 out of 10। यह फिल्म एक एक्सपीरियंस है जो सिर्फ फील किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं। तो अगर आपको ये डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और बताओ आप ब्रैड पिट के फैन हो या डैमसन के। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे रिव्यूज सिर्फ यहीं मिलते हैं। मैं हूं रिंकू और ये है मूवी लोक एक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में।